are going to learn a new lesson, that is GIP Railway, that is written by केशव सीताराम ठाकरे. आज आपण नवीन घटक शिकणार आहोत ज्याचं नाव आहे GIP रेल्वे आणि या पाठाला लिहिणारे आहे केशव सीताराम ठाकरे. तो सर्वप्रथम आपण GIP रेलवे याच्याबद्दल बघू, यानी इसके बारे में हमको देखना है. और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इट, आफ्टर आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन इनटू द हिंदी लैंग्वेज. तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि GIP एक शॉर्ट फॉर्म है और GIP का मतलब होता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे. तो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहली जो ट्रेन थी जो हिंदुस्तान में जब चली थी तो उसी का नाम है GIP. और पेनिनसुला यहाँ पे आता है कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे. पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला इज अ ज्योग्राफिकल कंसेप्ट. तो जब आपको पता है कि इंडिया का मैप इस तरह है और साउथ इंडिया का अगर मैप हम निकालेंगे तो इस तरह है. देखिए आप, ये गुजरात नजर आ रहा है, ये साउथ इंडिया, ये महाराष्ट्र है, ये बंगाल है. आपको पता है कि इंडिया के 3 साइड से सी कोस्ट लगा हुआ है, समंदर लगा हुआ है. इधर भी है ना, इधर यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे भी इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरब ओशियन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है. ये आपको पता है कि तरफ से 3 साइड से इंडिया को वाटर बॉडी लगी हुई है. तो ऐसा एरिया जो वाटर बॉडी के अंदर घुसा हुआ हो तो उसी को हम पेनिनसुला बोलते हैं, है ना. तो आपको उम्मीद है पेनिनसुला समझ में आ गया होगा. तो इस लेसन को लिखने वाले हैं केशव सीताराम ठाकरे. तो इनके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि ये एक इतिहासकार थे, मतलब हिस्टोरियन थे, नाटककार थे, नाटक लिखने वाले थे, वृत्त पत्रकार थे, मतलब न्यूज़पेपर में भी लिखते थे, व्यंग्य चित्रकार थे, जो कार्टूनिस्ट होते थे वो भी थे, समाज सुधारक, मतलब ऐसे लोग जो समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं. तो केशव सीताराम ठाकरे ने समाज सुधारक का भी काम किया. फरडे वक्ते, मतलब जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, यानी जिनकी बातें लोगों को समझ में आती है और जिनसे लोग कुछ सीखते हैं, तो ऐसे बोलने वाले थे. कुमारी कांच शाप, भिक्षुकांशी बंट हे वैचारिक ग्रंथ, खरा ब्राह्मण टाकलेले पूर ही नाटकी, ये सारी जो किताबें मैंने आपको बताई हैं तो ये किताबें उन्होंने लिखी है. तो शॉर्ट के अंदर इस लेसन में इन्होंने ये बताया था कि 1953 के अंदर जो आपको बताया कि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न करती थी, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो गवर्न करते थे और उन्हीं ने इंडिया के अंदर पहली रेलवे चलाई. मुंबई से ठाणे के अंदर पहली रेल चली तो, और वो एक ही रास्ते पे चली, मतलब सिंगल लाइन पे चली. तो उस टाइम पे जब रेल चली तो लोगों का रिएक्शन उस रेल पे चलने का किस तरह था और लोगों में किस तरह रेल के बारे में अफवाह थी इंडियन लोगों में. तो इसी को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है सीताराम जी ठाकरे ने. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहली रेल थी GIP रेल, ये मुंबई टू ठाणे चली थी और मुंबई का जो रेलवे स्टेशन था बोरी बंदर रेलवे, जिसका करंट का नाम है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है ना. तो इस स्टेशन से ये चली थी ठाणे तक की. ये लगभग 33 किलोमीटर का इसने जर्नी किया था और इसको वहाँ तक, मतलब ठाणे तक पहुँचने के लिए 57 मिनट लगे थे. तो यहाँ से हम, और इसको लाने के अंदर जो यहाँ के गवर्नर थे इंडिया के, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, इनका सबसे बड़ा हाथ था. और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन. सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीबाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर सेठ यांनी केला. मुळजी जेठा मोराराजी गोकुळदास, आदमजी परिभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरसेवकांचे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेस. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. अब देखते हैं इसके अंदर.
उस टाइम के अंदर मुंबई एक प्रोविंस होता था, जैसे कि आज महाराष्ट्र आपको नज़र आ रहा है, गुजरात नज़र आ रहा है, इस तरह के स्टेट उस टाइम के अंदर नहीं थे। उस टाइम के अंदर मुंबई एक अलग सूबा था मुंबई। और मुंबई के बारे में आपको पता है कि मुंबई क्या है, 7 अलग अलग आइलैंड से मिलकर एक शहर बसा हुआ है। और मुंबई जो है हमारे इंडिया की इकोनॉमिक राजधानी है। तो आपको पता है कि मुंबई डेवलप इसलिए हुई है क्योंकि मुंबई समंदर के बिल्कुल किनारे पर है, और समंदर किनारे पर होने की वजह से जो अदर कंट्री है उससे उसका ट्रेड चलता था। तो इसीलिए वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे उस टाइम के अंदर, जमशेद जीजी भाई एक पारसी मर्चेंट थे, मतलब व्यापारी थे, और उनका कॉटन का और अफीम का बिजनेस था। उन्होंने, और जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, ये भी एक बहुत बड़े मुंबई के बिजनेसमैन थे। और इनके बारे में एक बात है कि इन्होंने बहुत बड़ी मुंबई के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की थी बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इन दो लोगों ने मिलकर सबसे पहले इस बात पे जोर दिया कि भाई मुंबई के अंदर क्या आनी चाहिए, रेल आनी चाहिए। अगर मुंबई के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ जाएगा, रेलवे आ जाएगी, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मुंबई का जो बिजनेस है वो बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। मूर्जी जेठाजी, मोरारजी गोकुलदास, आदमजी परिवार, डेविड ससून, ये जो बड़े बड़े और भी उद्योगपति थे, वो और भी बिजनेसमैन थे, इन सबका नानाजी शंकर सेठ इनको पाठिंबा था। मतलब ये इनके पीछे पीछे, मतलब इनको ये जो इन्होंने मांग उठाई थी कि यहाँ पे रेलवे आनी चाहिए, इसके लिए इनकी पूरी तरह से मंजूरी थी। अनेक नामांकित सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। मतलब क्या हुआ देखिए कि मुंबई से लेकर ठाणे तक के एकेरी रास्ता, मतलब सिंगल लाइन जो है रास्ता, वो तैयार किया गया मुंबई से लेके ठाणे तक के, जो कि हमने बोला कि कितने किलोमीटर का रास्ता था, 35 किलोमीटर का रास्ता था। और लोखंडी रोडावरून, लोखंडी मतलब आयरन का रास्ता, मतलब लोहे से बनाया हुआ रास्ता, इस पर अंग्रेजों की जो आग गाड़ी थी, अब जो रेल थी उस टाइम के अंदर वो कोयले की भाप से चलती थी, मतलब वो भाप जो होती थी, है ना, तो भाप के जरिए वो ट्रेन चलती थी। तो हमारे हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही अचंभे की और हैरत की बात थी कि भाई कोई गाड़ी आग पर किस तरह चलती है, ये देखने वाली बात थी, बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा बोला जाता है कि हमेशा दूसरे कंट्री से, जो यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका है, रशिया है, इनसे हमेशा 10 साल पीछे रहता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये एडवांस है और हम एडवांसिंग है, मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अखेर मुहूर्त दिवस जाहीर झाला। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारले. इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशाण फडकत आहे. डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यांच्यावर रेल्वे सगळे डायरेक्टर सर जमशेदजी, जीजीबाई, नाना शंकर सेठ आणि इतर नगरशेठ जाम निमा करून बसलेले आहे। अब देखिए इसमें यहाँ पे डेट बताई गई है कि कौन से डेट पे। तो सबसे पहले ईयर कौन सा था? 1853 ईयर था। मतलब 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उससे 4 साल पहले हमारे यहाँ पे 18 अप्रैल को सबसे पहले ट्रेन चलाई गई और टाइम था शाम 5 बजे का और दिन था मंडे, सोमवार। तो इस टाइम पे पहली ट्रेन चलाई गई। मुंबई से वो निकली और मुंबई के कौन से स्टेशन से? गोरीबंदर, जिसका अभी करंट का नाम है CST। वहाँ से निकल गई और उसको बहुत ही दुल्हन की तरह सजाया गया। उस पर फूल लगाए गए, उस पर हार लगाए गए, उस पर जैसा हम बोलते हैं ना सहरा टाइप, तो उस तरह सहरा टाइप लगाया गया। बहुत सारी निशानियाँ लगाई गई और उस ट्रेन के अंदर सामने इंजन था और पीछे 10 डब्बे थे टोटल मिला के। और जो सामने इंजन था रेलवे का, तो उस रेलवे इंजन पे जो अंग्रेज़ों का सिंबल था, निशान, वो लगा हुआ था। जैसा कि जो अंग्रेज़ों का जो झंडा है उसको बोलते हैं यूनियन जैक, लेकिन यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ था अंग्रेज़ों का ट्रेन के ऊपर। और उसकी जो कोच थी उसके अंदर डायरेक्टर बैठे हुए थे और जिन्होंने शुरुआत करने के लिए जोर दिया था, जैसा जमशेदजी टाटा, जीजी भाई, नाना शंकर सेठ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो उस डब्बे के अंदर, वो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कुटक शिटीचा करणा फुंकून आपल्या फकफक प्रवासाला सुरुवात केली। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखावर लोक
कलियुगातला हा इंग्रजी चमत्कार पाहायला आवासून उभे होते. ना बैल, ना रेडा, ना घोडा, ना वाफेचा जोरावर, एक नाही, दोन नाही, 10 डब्याची माळका खुशाल चालली आहे. झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून. कमाल आहे बुवा या विंग्रेजांची. आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची संकळ घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाड़ी उड़ाना लावले. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पैराग्राफ का यहाँ पे मतलब है कि बिल्कुल 5 बजते से ही ट्रेन ने सीटी बजाई और सीटी बजा से ही जिस तरह ट्रेन की आवाज़ होती है फुंकार मारते हुए, उस तरह ट्रेन आगे बढ़ी. अब जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो जो रेलवे ट्रैक है सिंगल लाइन वाला, उसके आजू और बाजू दोनों की साइड से लाखों हिंदुस्तानी, लाखों लोग उस ट्रेन को देखने के लिए जमा हो गए. और ये चमत्कार कौन से युग का था? कलयुग का था. अब ये कलयुग क्या है? तो कलयुग ये है कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर 4 अलग अलग दौर बताए गए हैं. कलयुग का मतलब ये कलयुग बोले तो आखिरी दौर है. पहला दौर है सत्ययुग, पहला दौर मीनिंग कुछ सालों का ये ड्यूरेशन है. सत्ययुग के अंदर जो पाप है, मतलब जो क्राइम है, जो गुनाह है, वो 0 होंगे और 100% लोग मतलब अच्छे काम करेंगे, नेकी के काम करेंगे. तो उसी तरह कलयुग के अंदर 75% लोग पापी हो जाएंगे, मतलब पाप करेंगे, गुनाह करेंगे. सिर्फ 25% जो लोग हैं वो पुण्य का काम करेंगे. उसको बोलते हैं कलयुग. तो कलयुग का एक चमत्कार था ये. कौन सा? ट्रेन जब चल रही थी तो लाखों लोग उसको देखने के लिए जमा हो गए थे. और लोग ये सोच रहे थे ना बैल है, ना रेडा है ना, ना घोड़ा है आगे लगा हुआ, सिर्फ जो वाफ है, कोयले से निकलने वाला जो धुआं है, उसी के बलबूते पर ये गाड़ी चल रही है. ये चमत्कार है, नहीं तो क्या है? बैलगाड़ी क्या करती है? सिर्फ एक बंडी को आगे बढ़ाती है ना. दूसरी जो गाड़ी है सिर्फ छोटे छोटे, लेकिन यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे 10 डब्बे है. तो 10 डब्बे सिर्फ किसके जोर पे चल रहे हैं? वाफ के जोर पर चल रहे हैं. तो ये एक चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है. अब आगे देखते हैं. और बिना किसी तकलीफ के गाड़ी चल रही है, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है. जैसा कि बैलगाड़ी चलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है. कमाल आए बुआ या अंग्रेज साहब, मतलब ये जो अंग्रेज लोग है, ब्रिटिश लोग है, इनका तो कमाल ही है ना, चमत्कार ही है ना. कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि वाप के जोर पे यानी पहली बार कोई भी चीज़ देखता है कोई भी इंसान तो बिल्कुल है हैरत में पड़ जाएगा. तो वही रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है. आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांच्या सांगड घालून निघाल्यानंतर वाफेलाच गाडी ओढायला लागली. अब देखिए, विस्ताव का मतलब यहाँ पे होता है कि जो कोयले से निकलने वाला जो धुआं होता है वो और पानी, इन दोनों के मिलाप से जो ईंधन तैयार हो रहा है, इसी से ट्रेन चलाई जा रही है. तो ये अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा कमाल है. मतलब वाफ ही क्या कर रही है? जो वाफ है, जो भाप है, वही गाड़ी खींच रही है. तो ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए एक अचंभे वाली बात थी और अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा चमत्कार इसको हिंदुस्तान में माना जा रहा था. तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के, इस पैराग्राफ तक के जो भी मैंने सिखाया हो GIP के बारे में, वो आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे का जो लेसन है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे. अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.